तो नीट का एग्जाम देते हो ना, ऐसे हम लोग नेट का एग्जाम देते हैं। नेट जेआरएफ होता है, जानते हो क्या? हाँ, यूजीसी का होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी कोचिंग करनी पड़ती है, 6 महीने की होती थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो कोचिंग ना होकर के मतलब वहाँ कुछ टीचर्स होते थे, मतलब जैसे आगरा से हूँ मैं तो, ठीक है। तो कुछ बड़े बड़े मतलब कॉलेजेस हैं, उनके प्रोफेसर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज तैयारी कराते थे। तो भाई मेरे अंदर मूड भी आया, तो मैं ठीक है, मैंने भी सोचा कि करते हैं यार, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए मतलब घर से शायद 35 किलोमीटर दूर आउटर में बिल्कुल था। तो मैंने यार अप डाउन करूंगा तो मतलब टाइम टाइम बहुत जाएगा। तो वहीं एक कमरा लिया था मैंने। कमरा समझ रहे हो ना? सस्ता मद्दा कमरा ढूंढा मैंने। तुम मत करना ऐसे, ठीक है। एक घर के सबसे ऊपर टीन शेड पड़ा होता है ना, टीन शेड। एक वो क्योंकि पैसे बचाने थे, स्टूडेंट का जो कंसेप्ट होता है पैसे बचने चाहिए, ठीक है, कर लेंगे यार, ठीक है। तो उसमें भी शायद उसका शायद 400 रुपये किराया था, 200 में देता था। 200 मैंने मनीष नाम का एक और था, उसको मैंने राजी कर लिया था, दोनों मिलके कर लेते हैं यार, ठीक है। तो मतलब तू कुछ समझ में ना आया मुझे बता दियो, मुझे समझ तो समझ में मैं समझा दूंगा तेरे को, ठीक है। अच्छी मॉर्निंग हो गई थी। खाना एक टाइम का घर से आ जाता था, कोई ना कोई मतलब आ रहा है जा रहा है रूट में निकल रहा है तो पहुंचा देता। एक टाइम का हम लोग देख लेते थे, कुछ ना कुछ कर ही लेते थे, जुगाड़ कर लेते थे, ठीक है। उस जब मैं वो रूम में लिया तो मैं जब खूब गर्मी पड़ती थी, सड़ी गर्मी, पंखा होता था एक सिंपल हिल रहा है वहां पर, क्योंकि वो टीन शेड पड़ा हुआ है ऊपर, नहीं ये लोग स्टोर टाइप का बना देते हैं घर में। तो हमने कहा इसको खाली करा दो, हम काम चला लेंगे। सस्ता में मिल रहा था यार, ठीक है। मैं 2,000 रुपये कमरा मिल रहा था, मैं 400 रुपये में मिल गया। 200 200 रुपये शेयर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब परेशानी होती थी, बस बहुत बुरी हालत होती थी। तो समझ में आता था हम यहाँ पढ़े क्यों हैं, हम आए क्यों हैं यहाँ पर, हम टी शर्ट में क्यों रह रहे हैं। मैं उसे समझाता था, वो मुझे समझाता था। यार ये निकाल देना है इस बार नीट का एग्जाम और नेट का एग्जाम इस बार निकाल देना है, जिससे कहीं अच्छे से प्रोफेसर बन जाए, कहीं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो हमें जब भी परेशानी होती थी ये सोचते थे निकालना है भाई इस बार, ठीक है। तो उस परेशानी को पॉजिटिव ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है हमने सोचा हम इतना मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। तो फिर दिन और रात जितना टाइम मिलता था, ठीक है, वहां से पढ़ करके आए और लग ली अपने बुरी तरह से, ठीक है। वही मैं चाह रहा हूं तुम्हारे अंदर आ जाए कि यहां से पढ़ के जाओ तो ये सोचो कि कितना टाइम बच रहा है, मतलब यार मस्ती मस्ती अगली साल कर लेना, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा बाहर निकलते हैं तो होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, बहुत टॉपर बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और बहुत लोअर बच्चे टॉपर बन भी जाते हैं। तो ये डिसाइड तुम्हें करना है, क्योंकि इतने सालों से बच्चों के बीच में मैं रहा हूं तो देखा है मैंने, थोड़ी सी चीजें हुई हैं, ठीक है। बहुत टॉपर बच्चों को मैंने एकदम, समझ रहे हो, उन्होंने बताया भी, मुझे शेयर भी किया। मैंने यार तू बेटा कहाँ था जब तू आया था, अब आप कहाँ पहुंच गया। तो उसने कहा कि सर 12th तक मम्मी पापा ने घर से निकलने नहीं दिया, डंडे के बल पर ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है। अब पहली बार मैं आगरा आया हूँ सर, ठीक है, चकाचौंध देखी सर, मैं तो गया काम से। तो आपको शेयर नहीं कर पाया, मैं आज बता रहा हूं कि मेरे मार्क्स कम होने का रीजन ये है। तो यार ये तुम मत करना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें आगे सिलेक्शन के बाद मिलेगी ही मिलेगी भाई। मेडिकल कॉलेज में तुम ही होगे, बिंदास जितना जितनी तुम्हारी इच्छा है वहां पूरी कर लेना, समझ रहे हो ना? हाँ वह कर लेना, वहां कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां तुम्हें रोकने वाले, तुम्हारा मतलब रिस्पेक्ट करने वाले लोग होंगे तुम्हें, ठीक है। पर एक साल समझ रहे हो, एकदम ना डोनेशन भाई दे दिया सर, दान दे दिया आपको, ठीक है। अब पेरेंट्स तो है नहीं, मैं तुम ही इसको मान लेता हूँ कि सर चाहे पीटना है पीट लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर वहां तक पहुंचा दो बस। ये मैं तुमसे कह सकता हूं, मैं दिल्ली के बच्चों से नहीं कह सकता ये वाली बात, समझ रहे हो। उनको क्या है, उनका सिलेक्शन हो या ना हो, उनको बस प्यार से पढ़ा दो। अपने यूपी या बिहार के बच्चे जो है ना, सर पीटना है पीट लो, ठीक है, पर सिलेक्शन करा दो, ठीक है। इसलिए मैं मतलब कह सकता हूँ कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है।